Greetings of the day. Myself, C.A. Hemant Karunia, Assistant Professor, Sri Samliaji Government College, Mandfia, डिस्ट्रिक्ट चित्तौड़गढ़। डियर स्टूडेंट, कल की क्लास में हमने करदाता की परिभाषा को देखा था। करदाता ऐसा व्यक्ति, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। करदाता ऐसा व्यक्ति जो इस अधिनियम के तहत आयकर या कोई अन्य राशि चुकाने के लिए दायी हो। इसमें ये ABC 3 पॉइंट को हमें कवर करना होता है। इस परिभाषा को आप अच्छे से याद कर लें। सामान्यतः 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए शॉर्ट नोट्स में ये पूछी जाती है। इसके बाद में आप अगले 5 नंबर के लिए व्यक्ति की परिभाषा अच्छे याद कर लें, जिसमें 7 व्यक्ति कवर होते हैं। हमारे सेकेंड ईयर के कोर्स में व्यष्टि, हिंदू अविभाजित परिवार और पार्टनरशिप फॉर्म, इन 3 का टैक्सेशन शामिल किया गया है। इसके बाद हमने कार्य निर्वहन वर्ष की परिभाषा और गत वर्ष और उसके अपवाद की परिभाषा कल हमने सीखी थी। आज हम आय की परिभाषा की बात करते हैं। आय की परिभाषा आयकर अधिनियम में नहीं दी गई है, केवल धारा 2 ब्रैकेट 24 में कुछ इसके उदाहरण दिए गए हैं, जैसे लाभ, लाभांश, चंदा, अनुलाभ, भत्ते, आयात लाइसेंस की बिक्री से लाभ एवं अन्य उदाहरण इनमें दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त भी किसी प्रकार की इनकम को आयकर में आय की परिभाषा में शामिल किया जा सकता है। आय की कुछ विशेषताएं हैं जो हमें अच्छे से याद होनी चाहिए। 10 नंबर के क्वेश्चन में आय तथा आय की विशेषताएं पूछी जा सकती हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं? आय मुद्रा में हो सकती है या मुद्रा के तुल्य समान हो सकती है। आय का साधन निश्चित होना चाहिए, जैसे वेतन से आय, व्यापार से आय, किराए से आय। आय प्राप्ति का समय ही निश्चित हो जाती है। आय में नियमितता होना अनिवार्य नहीं है, जैसे लॉटरी, घुड़दौड़, जुआ आदि ये एक बार ही होता है, तो बारंबार तो नहीं होती। कानूनी और गैर कानूनी आय में अंतर नहीं किया जाता। जैसे कोई व्यक्ति गैर कानूनी आय प्राप्त करता है तो उसे भी आयकर की डेफिनेशन में आय में शामिल करना होता है। आय बाहरी साधनों से प्राप्त होनी चाहिए। विवादास्पद आय पर कर भी कर लगता है। व्यय से मुक्ति आय नहीं है। व्यक्तिगत उपहार आय नहीं माने जाते हैं जो अपने संबंधियों से प्राप्त हो। संभावित आय को आय नहीं माना जाता है। आय अर्जित होने के आधार पर कर योग्य होती है। आय का उपयोग एवं आय का मोड़, ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो 2 नंबर में कवर किया जाता है। आय का उपयोग, यदि करदाता आय का अपनी स्वयं की इच्छा से आयकर नियमों के अधीन उपयोग करता है या हस्तांतरण करता है तो इसे आय का उपयोग कहेंगे। उदाहरण के लिए मैंने 15,000 रुपये की सैलरी प्राप्त की। उस 15,000 की सैलरी में से 5,000 रुपये मैंने मेरे पारिवारिक सदस्य को दे दिए। ये इसे आय का उपयोग कहा जाएगा। परंतु यदि किसी अनुबंध के तहत करदाता आय का कोई भाग अनिवार्य रूप से किसी अन्य व्यक्ति को चुकाया जाता है या अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है तो इसे आय का मोड़ कहेंगे। उदाहरण के लिए मैंने मेरा मकान किराए पर दे रखा है, प्रॉपर्टी मेरे नाम से है, जबकि किराया मिसेस प्राप्त करती है, तो इसे हम आय का मोड़ कहेंगे, क्योंकि आय मैं प्राप्त नहीं करके मिसेस प्राप्त कर रही है। धर्मादाय, गौशाला आदि के संबंध में प्राप्तियां आय नहीं मानी जाती हैं। पिन मनी, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पत्नी द्वारा पति से घर खर्च हेतु प्राप्त राशि में से जो भी राशि बचाई जाती है उसे पिन मनी कहा जाता है और इसे आय नहीं माना जाता है। आय ऋणात्मक हो सकती है। जब हम प्लस इनकम की बात करते हैं तो लॉस होने की दशा में ऋणात्मक भी हो सकती है। संपत्ति के मूल्य में वृद्धि को आय नहीं माना जाता। आयगत प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति में अंतर होता है। आयकर अधिनियम में सामान्यतः आयगत प्राप्ति कर योग्य है। पूंजीगत प्राप्ति पर पूंजी लाभ शीर्षक में कर लगता है। संबंधी रिश्तेदार से 50,000 रुपये तक के उपहार कर योग्य नहीं होते हैं। ये थी आय की मुख्य विशेषताएं। 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए आप आय की परिभाषा और उसकी विशेषताएं अच्छे से याद कर लें। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, अगली डेफिनेशन पे चलते हैं। धारा 14, सकल कुल आय, ग्रॉस टोटल इनकम। ऐसी इनकम जिसमें निम्न का योग किया जाता है। 5 आयकर के अंदर शीर्षक हैं। उन 5 शीर्षकों से होने वाली आय को आयकर लगाया जाता है। पहला शीर्षक वेतन से आय, मकान से आय, व्यवसाय तथा पेशे से आय, पूंजी से लाभ, अन्य साधनों से आय,
इन पांचों शीर्षकों को हम बारी बारी से आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। पूरे चैप्टर्स हैं ये, जिन पर हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे। कुल आय, टोटल इनकम, सकल कुल आय परिभाषा जो हमने ऊपर देखी, उसमें से कुछ कटौतियाँ धारा 80C से लेकर 80U तक, ये भी एक अलग से चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। जो इनकम घटाने के बाद बच जाएगी उसे हम कुल आय कहेंगे। आज के लिए इतना ही।